ये हमारे यहाँ की मस्जिद है व्यूअर्स। ये तो बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो इस वक्त हमारे पास टाइम हो रहा है 6:15 और हम जा रहे हैं बाहर। और अभी यशब उतरे हैं, कोई काम था उनको, तो मैंने सोचा चलो सलाम दुआ ही कर लूँ। और दूसरा ये कि आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं शाम में निकली हूँ, वरना अक्सर मैं रात पे निकलती हूँ। तो मैं हस्बैंड से कहती हूँ क्या मुझे रात के अंधेरे में लेके निकलते हैं हर जगह। तो जो है अभी मुझसे गाड़ी में कह रहे थे कि चलो दिन के रोशनी में निकल गई ना। हमेशा कहती हूँ रात के अंधेरे में लेके निकलते। तो अभी मैं आपको बाहर का जो है वो दिखाती हूँ। तो देखें व्यूवर्स, ये है शारजा का शाम का मंज़र। और मुझे शाम का व्यू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं शाम के टाइम बहुत कम निकलती हूँ बाहर, और ज़्यादातर मैं रात में ही निकलती हूँ, क्योंकि घूमने फिरने के हिसाब से जो है ना रात में ज़्यादा मज़ा आता है। और शाम में फिर थोड़ा ट्रैफिक का भी इशू होता है। मेरे हस्बैंड आते भी लेट हैं और आते ही तो फिर वो थके हुए होते हैं, फिर कहाँ कहीं निकलना होता है। और छुट्टी वाले दिन भी इस टाइम इतनी ट्रैफिक होती है ना कि मेरे हस्बैंड जो अवॉइड करते हैं कि नहीं शाम में कहीं नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो फिर जाएंगे। और बस आज हम निकले हैं। मुझे व्यूअर्स लेना था अपने रूम के लिए कारपेट। तो आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे, तो वो मुझसे कह के गए थे कि अफशान आज हम चलेंगे। तो बस अभी हम जा रहे थे। हमने एक जगह देखा है, लेकिन एक और जगह देख लें तो फिर जहाँ सही हमें लगेगा वहाँ से ले लेंगे। और बस हस्बैंड को थोड़ा सा काम है, तो वो बस मैं 2 मिनट गाड़ी में बैठी रही, उन्होंने अपना काम निपटाया और उसके बाद जो है हम मार्केट चले गए। तो बस हम यही जा रहे थे। और व्यूअर्स, आप लोगों के साथ जब अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ तो मैंने सोचा कि ये भी शेयर करूँ। और मौसम कुछ ऐसा है कि गर्मी हो चुकी है अब शारजा में। और कल रात को तो हमने बिल्कुल एसी ऑन किया था, क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही थी रूम में। और मतलब समझें गर्मी आ गई, वरना मैं समझ रही थी व्यूवर्स कि रमज़ान में मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, पर नहीं भाई, शारजा में बहुत गर्मी होती है। आप लोगों को पता है दुबई में बहुत गर्मी होती है, और अब तो पाकिस्तान में भी आ गई है। तो यहाँ व्यूवर्स हम पहुँच चुके थे मार्केट, और यहाँ तो इतने कोई प्यारे प्यारे कारपेट थे और काफ़ी सारे पसंद भी आए थे, लेकिन थोड़ा साइज़ का इशू हो रहा था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो है ना जगह ना बचे, वो उस पूरे एरिया में आ जाए। तो बस ये तो सेंटर पीस थे और हम देख ही रहे हैं कि मतलब जो साइज़ मिल जाए। अच्छा, मैं कह रही थी कि 7x7 का मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं मिलता और थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। तो बस हम पसंद ही कर रहे थे। और फिर व्यूअर्स हम लेकर घर पर आ चुके थे, और आते ही मुझे आपको पता है कुकिंग करनी थी, क्योंकि मैं तो खाना नहीं बना कर गई थी। मैंने कहा था जल्दी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया। और बस अब यहाँ पर जो है वो मैं ना वाइट कढ़ाई बना रही हूँ, और मैंने आते ही फ़ौरन चिकन निकाली और वाइट कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर दी। वाइट कढ़ाई जल्दी बन जाती है। रेसिपी आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों को मैंने पहले रेसिपी शेयर की हुई है। और व्यूअर्स, यहाँ से काम से फ्री होके आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो है ना वो पसंद का कारपेट मिल चुका है। हम हाउस वाइफ की व्यूअर्स यही खुशियाँ होती हैं कि हमारा घर भी प्यारा लगे, और जो है हम अपने घर को जिस तरह ख्याल रखते हैं, जिस तरह हम अपने घर के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, तो इस तरह हम अपने घर को भी नई नई चीज़ों से संवारें। और ख़ासकर जब ईद और रमज़ान आ रहा होता है तो हम सब लेडीज़ को कुछ ज़्यादा ही शौक़ हो जाता है, और ज़्यादातर सबको रमज़ान में ही शौक़ होता है। और यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, मैं अलमराई की ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ मैं आटा गूँध रही थी। आज मैंने आप लोगों के साथ जो है ना अपना आटा गूँधने की वीडियो भी शेयर कर दी। और मैं जो हूँ ना इसी बाउल में आटा गूँधती हूँ व्यूअर्स, क्योंकि मुझे 3 से 4 रोटी का आटा गूँधना होता है। मैं रोज़ फ्रेश ही आटा गूँधती हूँ, तो बस मैं इसी में जो है ना वो गूँध लेती हूँ। और यकीन करें मतलब अच्छे से गूँध जाता है बिल्कुल। थोड़ा सा आटा मैं कहती हूँ ज़्यादा अच्छा गूँधता है बनिस्बत ज़्यादा आटा के। और हम भी बस थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ करते हैं आटे के बाद, और फिर 5-10 मिनट के बाद उसको दोबारा एक मुक्की लगा लेते हैं, तो अच्छा आटा गूँधता है बहुत। 2-3 दिन हो गए व्यूअर्स, सोच रही हूँ कि सफाई स्टार्ट कर दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जो है ना वो मैं सुस्त हो रही हूँ कि नहीं आज करती हूँ कल करती हूँ। अभी दिन बाकी हैं, अभी काफ़ी दिन है रमज़ान में, इस तरह का मेरा सिलसिला चल रहा है।
लेकिन सच कहूँ ना तो मुझे परसों हस्बैंड कह रहे थे कि गंदा कब हो रहा है घर। मैंने कहा नहीं, जब करने बैठूंगी ना तो पता चलेगा कि गंदा कब हो रहा है। तो कह रहे मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं, जब मैं करूँगी ना तो फिर आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए इतना सारा गंद निकला है। और आजकल जितनी भी सबके व्लॉग्स देख रही हूँ तो सभी मसरूफ़ हैं, कोई क्लीनिंग करने में मसरूफ़ है, कोई अपने रमज़ान की तैयारी के लिए चीज़ें फ्रीज़ वगैरह करने में जो है ना मसरूफ़ है। वैसे व्यूवर्स एक बात है, आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर व्लॉग आप सबके देख रहे हैं ना तो आपको ख़ुद भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स मिल जाती हैं। अब देखें रमज़ान से रिलेटेड काफ़ी सारी मुझे तो टिप्स मिली कि आप इस तरह से रख लें तो चीज़ें ज़्यादा सेफ़ रहेंगी। इस टाइप की सिर्फ और क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिल जाती हैं कि इस तरह करें तो साफ़ हो जाएगा चूल्हा। तो मतलब एक हमें तो फ़ायदा ही हो रहा है ना एक तरह से एक दूसरे की वीडियो देखने से। मसाला पाक हम सबको जो है कामयाब करे। और पता ही हुआ जब यूँ रोटी इस तरह से गोल फूल जाती है ना तो फिर मैं उसको जो है ना वो चमटे से उतारती हूँ, क्योंकि मेरा ना हाथ पे इस तरह से ना वो उसकी भाप लग जाती है तो फिर वो जल जाता है। 2-3 बार इस तरह हुआ है ना तो अब मैं जो हूँ वो डर गई हूँ। तो मैं अब जो है ना वो जब रोटी फूल जाती है ना तो इस जो है ना मैं चमटा यूज़ करती हूँ और पराठों के लिए वैसे नहीं यूज़ करती। तो मुझे ना हस्बैंड कहते हैं कि ये तुम लोग इतना गरम होता है, कैसे उठा लेते हो रोटी, कैसे पलट लेते हो। कभी कभी मैं रोटी बना रही होती ना तो मैं और हस्बैंड बातें भी कर रहे होते हैं तो वो मुझसे कहते हैं अच्छा हाथ नहीं चलता। मैंने कहा नहीं, हम लोगों को आदत होती है। तो यहाँ पर देखें वाइट कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये था व्यूवर्स वाइट कढ़ाई का फाइनल लुक। और बस मैं खाना लगाने लगी हूँ और खाना खा के आप लोगों से मिलूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली व्यूवर्स, ये है हमारी थर्सडे की मॉर्निंग और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ते में आलू फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कबाब जो हैं वो फ़िनिश हो चुके हैं। और मैंने कल हस्बैंड से कहा बनाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अफशा अभी नहीं बनाओ, क्योंकि आपको पता है एक ही चीज़ खा खा के भी इंसान का दिल भर जाता है। तो कल मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी और आज मैं आलू फ्राई करने लगी हूँ। दरअसल इसलिए भी आलू फ्राई कर रही हूँ कि हमारी मॉर्निंग जो है लेट हुई है और मैं तो उठ गई थी। हस्बैंड थोड़ा लेट उठे क्योंकि उनके सर में दर्द था, तो उन्होंने कहा अफशा मैं लेट जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। और मैंने उनके लिए सादी रोटी बनाई और अपने लिए मैं यहाँ चकोर पराठा बना रही थी। मेरा चकोर पराठा बनाने का मूड हुआ तो मैंने कहा चलो आज अपने लिए चकोर पराठा बना लेती हूँ। और हस्बैंड के लिए मैंने गोल रोटी पहले बना ली थी। तो ये है व्यूवर्स हमारा नाश्ता। नाश्ते के बाद किचन का कुछ ऐसा हाल हो रहा है जो क्लीन करना है। अब मैंने पानी की बोतल अभी भरी है क्योंकि अब ना व्यूवर्स ठंडा पानी अच्छा लगता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। यस व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और इस वक्त जो है ना हमारे पास शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैंने जो था ना अपने सुबह के नाश्ते की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। आज हस्बैंड घर पर ही थे, उनके सर में थोड़ा दर्द था तो नहीं गए, फिर लेट गए थे वो, और अभी जो थे वो घर पर नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी वीडियो का एंड भी कर लेती हूँ। और आज मैंने आप लोगों के साथ 2 दिन का व्लॉग अपना शेयर कर रही हूँ। और कल जो मैं व्यूवर्स अपने जो कारपेट लेने गई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल गया था और मैंने आप लोगों को कहा था घर जाके दिखाऊंगी, लेकिन आई कुकिंग करी तो इतना बिजी हो गई, फिर थक गई तो फिर बिल्कुल भी नहीं दिखा सकी। तो मैंने कहा चलो अभी अपने व्यूवर्स को वो भी दिखाते हैं। और तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है व्यूवर्स वो कारपेट जो मैं कल लेकर आई थी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन है इसका और बहुत प्यारा सा कलर है। कलर कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और वैसे खैर मैं बिछाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैंने इसलिए नहीं बिछाया व्यूवर्स क्योंकि मुझे रूम की क्लीनिंग करनी है। मैंने कहा पहले एक बार अच्छे से रूम की क्लीनिंग कर दूँ और उसके बाद बिछाऊंगी, क्योंकि आपको पता है रूम झाड़ेंगे तो मट्टी वगैरह गिरेगी, इसलिए मैंने नहीं बिछाया अभी। और कलर इसका मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे जो है ना वो फर्नीचर से भी मैच हो रहा था, तो मैंने कहा अच्छा लगेगा ये कलर। और ये वो वाला कारपेट थे व्यूवर से जो बीच में मतलब सेंटर पीस बिछाते हैं ना वो, पर मैंने बड़ा साइज़ लिया इसलिए कि मैंने सोचा कि ये जो बीच में जगह होती है ना हमारे यहाँ पर रूम में, तो यहाँ पर इजीली बिछा लेंगे और फिर खाना वगैरह खाने में भी जो है ना वो और आसानी हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। तो इस वजह से मैंने जो था वो ये लिया। और मैं कह ही रही थी हस्बैंड को जो है ना वो, मैं पिछले मंथ भी मैंने कहा था कि चलेंगे हम लेकर आएंगे, तो बस फिर मैंने एक बार बात करके फिर मैं भी मतलब छोड़ गई, भूल गई। फिर अभी मैंने सोचा कि चलो रमज़ान भी आ रहा है तो कुछ चेंजिंग तो होनी चाहिए रूम में, तो फिर मैं लेकर आई। और अब
जो है मैंने आज कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि भाभी ने आज कढ़ाई बनाई है और अभी अभी वो मुझे देकर गई हैं। कहेंगे अफशा मैंने इसीलिए टाइम से बनाती हूँ और टाइम से तुम्हें दे देती हूँ ताकि तुम्हें शाम में कुछ ना बनाना पड़े ना। और मैं कहती हूँ अच्छा, और मैं भी कुछ बनाती हूँ ना व्यूअर्स, तो मैं भाभी को मैसेज कर देती हूँ कि भाभी कुछ मत बनाना, मैं जो हूँ ना वो भेजूँगी, क्योंकि भाभी ज़्यादातर भाभी और अब्दुल्ला ही होते हैं घर पर। और तो बस आज की वीडियो यही थी, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के बहुत सारे प्यार का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे हम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।